हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मेरा यूट्यूब चैनल भी देख रहे होंगे। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं डिग्री का आगे का पार्ट आपको बता रहा हूं। मैंने पिछले वीडियो में डिग्री का फर्स्ट पार्ट आपको बताया है, जिसमें मैंने डिग्री चैप्टर का परिचय कि डिग्री है क्या बता दिया है। फिर भी मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि डिग्री का मतलब होता है अवस्था, और इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु की हम बड़ाई या बुराई कैसे करते हैं। तो मैंने आपको यह भी बताया है कि हम लोग डिग्री का 3 पार्ट्स पढ़ेंगे। डिग्री को 3 तरह से हम उसका पार्ट्स को जानेंगे। एडजेक्टिव का यूज करके हम लोग डिग्री को बनाते हैं। आप एडजेक्टिव जानते हैं कि वो विशेषण होता है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का विशेषता बतलाता है, जैसे अच्छा, खराब, मोटा, पतला, लंबा, छोटा, इस तरह से। तो इसमें हम लोग डिग्री के 3 पार्ट्स पढ़ेंगे: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में बता दिया है, मैं फिर भी बता दे रहा हूं फिर से एक बार। तो पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है साधारण बड़ाई या बुराई, सिंपल एडिफिकेशन और क्रिटिसाइज। अब दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है कंपेयर बिटवीन टू, दो में तुलना। और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री, सबसे अच्छा या सबसे बुरा। हम लोग सुपरलेटिव डिग्री तीसरा डिग्री है, उसके बारे में भी जानेंगे। अभी हम सेंटेंस में आपको बता रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको सेंटेंस में भी बताया है, लेकिन उसका थोड़ा और विस्तार रूप मैं भी बता रहा हूं इस वीडियो में। तो आइए ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए। डिग्री का मतलब है अवस्था। मैंने जैसा आपको बताया कि इसके 3 पार्ट्स हम लोगों को पढ़ने हैं। एक है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव, यह है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है साधारण बड़ाई या बुराई, सिंपल एडिफिकेशन और क्रिटिसाइज। जैसे देखिए, इसको समझिए। यू आर अ गुड बॉय, सिंपल है, यू आर अ गुड बॉय। तो इसका फिर हम लोग कंपैरेटिव डिग्री कैसे चेंज करेंगे, सो देखिए। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है कंपेयर बिटवीन टू, दो में तुलना। तो देखिए, दो में तुलना कर रहे हैं हम लोग, कैसे करेंगे। यू आर, अब देखिए ये डिग्री है गुड, तो गुड का कंपैरेटिव होता है बेटर। यू आर बेटर, इसके बाद हम लगाएंगे देन, याद रखिएगा, क्योंकि देन से हम दो में तुलना करेंगे। देन एनी अदर बॉय, बस इसी तरह से हम लोग बनाएंगे, एनी अदर बॉय। ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री। अब देखिए तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, इसका मतलब होता है सबसे अच्छा या सबसे बुरा। आइए बनाते हैं। यू आर द बेस्ट बॉय, यू आर द बेस्ट बॉय। देखिए डिग्री कैसे चेंज हुआ। ये सिंपल वाला है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको इसके बारे में बता दिया है। जैसे देखिए, यू आर अ गुड बॉय, ये हो गया पॉजिटिव डिग्री, ये हो गया पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री के पहले आप हमेशा ऐसे सेंटेंस में, सिंपल वाले में आर्टिकल का यूज करेंगे, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम लोग हमेशा देन लगाएंगे, और सुपरलेटिव डिग्री में आर्टिकल का हम लोग द यूज करेंगे, याद रखिएगा। इस तरह से हम लोग डिग्री को चेंज करते हैं। अब देखिए, पॉजिटिव डिग्री का मतलब है साधारण बड़ाई या बुराई। मैंने आपको बताया साधारण बड़ाई या बुराई, साधारण बड़ाई या बुराई, आपने देखा, ये पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री है दो में तुलना, दो में तुलना। और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री मतलब है सबसे अच्छा या बुरा, सबसे अच्छा या बुरा। देखिए, तो इस तरह से हम लोग डिग्री को समझेंगे। अब देखिए, आप इसी का कुछ और एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए, दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं।
ये बहुत ही यूजफुल है, दिस इज वेरी यूजफुल चैप्टर फॉर द एकेडमिक स्टूडेंट्स एज वेल एज स्पोकन स्टूडेंट्स। देखिए, जैसे क्वेश्चन है कि राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये हो गया पॉजिटिव। इसका कॉम्परेटिव कैसे चेंज करेंगे? देखिएगा, इसका कॉम्परेटिव चेंज कीजिए तो चेंज होगा राधा इज मोर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का हम लोग कॉम्पेरेटिव बनाते हैं मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल। चेंज हो गया, ये हो गया कंपैरेटिव। सुपरलेटिव ना, ये राधा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया। इसी तरह से हम लोग इस डिग्री को चेंज करते हैं। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि ये जो पॉजिटिव डिग्री है, यह सिंपल वाला पॉजिटिव है, थोड़ा इसका और स्टैंडर्ड आप थोड़ा सा सीखना है हम लोगों को। राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसी का दूसरा फॉर्म है, देखिएगा, नो अदर गर्ल। इसे भी आसानी से सीखा जा सकता है। नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज राधा। देखिए, एज करके पॉजिटिव डिग्री हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये दोनों सेम है, ये भी पॉजिटिव डिग्री है और ये भी पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन ये वाला थोड़ा स्टैंडर्ड है। जैसे यू आर अ गुड बॉय, तो इसको बना सकते हैं कि नो अदर बॉय इज एज गुड एज यू। जैसे मुंबई इज अ बिग सिटी, ये पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड बनाइए, नो अदर सिटी इज एज बिग एज मुंबई। इस तरह से हम लोग पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं। कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव ऐसे ही रहता है। तो इसी तरह से हम लोग डिग्री को सीखेंगे। अब इसका एक और फेज है जो मुझे अभी बताना है। ये हुआ फर्स्ट फेज, डिग्री का फर्स्ट फेज पूरा चेंज हो जाता है सेकंड फेज में। अब थोड़ा सा उसको हम लोग जान लें तो देखिएगा उसमें अंतर क्या है। मैंने आपको बताया पॉजिटिव डिग्री का मतलब है साधारण बड़ाई या बुराई, कंपैरेटिव डिग्री का मतलब है दो में तुलना, कंपेयर बिटवीन टू, और सुपरलेटिव मींस होता है मतलब सबसे अच्छा या सबसे बुरा। तो दूसरे वाले जो फेज में जिसे हम आज सीखेंगे उसमें पढ़ना है जैसे अच्छों में भी अच्छा। जैसे ये है कि राधा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, राधा सबसे सुंदर लड़की है, लेकिन सबसे सुंदर लड़कियों में भी सुंदर। अब देखिए, सबसे अच्छे में भी अच्छा, इसको समझना है। इसका जो सेकंड फेज है हमें वैसे सीखना है, उस बहुत अच्छा है, वो बहुत जरूरी भी है। जिस तरह से मान लीजिए, अब इसको समझिए ऐसे कि कोई स्कूल है या कोई क्लासेस है जिसमें मान लीजिए कि 5 सेक्शन बना दिए गए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई। तो एक सेक्शन का, सेक्शन ए का एक सबसे अच्छा विद्यार्थी, मतलब द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस सेक्शन। तो अब मान लीजिए कि हर एक सेक्शन में एक एक बेस्ट स्टूडेंट हो जाएगा, सबसे अच्छा, सेक्शन ए का, सेक्शन बी का, सी का, डी का, ई का। तो 5 बेस्ट स्टूडेंट निकलेंगे हर एक सेक्शन से। अब पांचों बेस्ट स्टूडेंट में से भी एक बेस्ट, बेस्ट का भी बेस्ट, गुड का भी गुड, इस तरह से मतलब वो बहुत अच्छा, अच्छों में भी अच्छा है ना। लंबे स्टूडेंट का अगर चयन किया जाए, स्मार्ट बच्चों का चयन किया जाए हर एक क्लास से, हर एक सेक्शन से, और सभी स्मार्ट स्टूडेंट्स में से भी एक स्मार्ट, तो सबसे स्मार्ट हो गया। उस फेज को हम लोग पढ़ेंगे। तो अब इसको देखिएगा, इसका सेकंड फेज, ये था फर्स्ट फेज। अब सेकंड फेज को आप थोड़ा समझिए। इसका सेकंड फेज मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है। देखिएगा, सेकंड फेज हम चल रहे हैं, उसमें कैसे रहता है। देखिए, इसको हम लोग बना रहे थे नो अदर से, वो रहता है वेरी फ्यू। वेरी फ्यू गर्ल्स, इसी का एग्जांपल मैं ले रहा हूं, आर
सो ब्यूटीफुल एज राधा। देखिएगा थोड़ा परिवर्तन। अब इसमें उसमें नो अदर लगता है, इसमें वेरी फ्यू लगता है। देखिए अब इसका कैसे बनाएंगे हम लोग। राधा इज मोर ब्यूटीफुल, राधा इज मोर ब्यूटीफुल देन, हम लोग पहले वाले फेज में लगा रहे थे एनी अदर, इसमें लगाएंगे मोस्ट अदर या ऑल अदर गर्ल्स। इसमें ध्यान रखिएगा नाउन हमेशा प्लुरल होगा। आगे देखिए सुपरलेटिव, राधा इज, अब उसमें द लगाते थे, इसमें हम लोग वन ऑफ द लगाएंगे, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स। देखिए क्या अंतर हुआ फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में, डिफरेंस समझिए। देखिएगा यहां है वेरी फ्यू, उसमें लगाते थे हम नो अदर। देखिए डिफरेंसेस क्या है सो समझना है हम लोगों को। यहां देखिए गर्ल्स है, यहां लगता था गर्ल। अब चूंकि सब्जेक्ट यहां पर गर्ल्स है तो यहां आर लगा तो वहां पे इज लगता था। आइए अब यहां पे एज लगता था, यहां सो एज लगता है। आप एज भी लगा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहां पे लगा मोस्ट अदर, वहां लगता था एनी अदर, पहला वाला फेज में। ये डिफरेंस है। यहां लगता है वन ऑफ द और वहां लगता था सिर्फ द। यही है सेकंड फेज। अच्छों में भी अच्छा, सुंदर में भी सुंदर, सबसे सुंदर उसमें भी सुंदर। जैसे हर एक सेक्शन से मैं सुंदर सुंदर स्टूडेंट को चुनूं, बिल्कुल ब्यूटीफुल, उसमें सभी, चूंकि सभी भीड़ से एक निकल के एक सुंदर आई, उसमें भी सबसे, उसमें भी मैं चुन दिया, उसमें भी सुंदर, अच्छे में भी अच्छा, सुंदर में भी सुंदर। तो इस तरह से हम लोग उसको चेंज करते हैं। आइए एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूं, इसको इरेज कर रहा हूं। उसमें मैं दोनों फेस का जिक्र कर दे रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आप इसी तरह से हमारे वीडियो में जुड़े रहें। मैं आपको ग्रामर का बहुत सारा वो जो चैप्टर है वो मैं क्लियर कर दूंगा। और ट्वेल्थ के लिए, ट्वेल्थ का भी एग्जाम आ रहा है फरवरी में बिहार में, तो उनके लिए भी मैं लिटरेचर का वीडियो बनाकर, ये पोएट्री का, प्रोज का, मैं अलग अलग वीडियो डालूंगा अभी। देखिए एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, देखिए नो अदर किंग वॉज एज ग्रेट एज राम। देखिए फेज वन है ये, मैं इसको आपको ज्यादा समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूं पॉजिटिव वन। अब इसका पॉजिटिव टू बनाना है हमको, पॉजिटिव टू मतलब सेकंड फेज वाला मैं आपको बता रहा हूं। देखिए तो कैसे करेंगे, नो अदर के जगह पे हो जाएगा वेरी फ्यू किंग्स वर, क्योंकि यहां पे किंग्स है। सो ग्रेट एज राम, ये बन गया। आइए अब मैं कंपैरेटिव वन बना रहा हूं, मतलब इसका कंपैरेटिव, इसको मिक्स नहीं करेंगे हम लोग, कभी भी याद रखिएगा। फेज वन है तो फेज वन का ही बनाएंगे हम लोग। देखिए तो राम वॉज ग्रेटर, राम वॉज ग्रेटर देन एनी अदर किंग, एनी अदर किंग। ये फेज वन हो गया। अब फिर फेज टू में चलिए, मतलब कि कंपैरेटिव का सेकंड फेज कैसे बनाएंगे, इसके अनुसार हमको बनाना होगा, इसके अनुसार, वेरी फ्यू के अनुसार। चलिए तो राम वॉज ग्रेटर देन मोस्ट अदर या ऑल अदर, मोस्ट अदर या ऑल अदर किंग्स। याद रखिएगा इसमें नाउन जो होगा वो प्लुरल में होगा। चलिए अब सुपरलेटिव फर्स्ट फेज,
फर्स्ट बनाइए, सुपरलेटिव फर्स्ट। राम वॉज द ग्रेटेस्ट किंग। राम वॉज द ग्रेटेस्ट किंग बन गया। अब इसका सेकंड पार्ट, राम वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स। इस तरह से हम लोग डिग्री का सेकंड फेज भी सीख लिए हैं। आइए देखिए क्या डिफरेंसेस हैं। इसमें लगा नो अदर, इसमें लगा वेरी फ्यू। इधर देखिए किंग्स, यहां यह किंग और यह हो गया किंग्स। अब देखिए देन एनी अदर, और यहां क्या लगा, देन ऑल अदर। यहां क्या हुआ, द लगा, यहां लगा वन ऑफ द। इसी तरह से हम डिग्री का ये दोनों फेज सीख लिया। देखिए दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एकेडमिक स्टूडेंट्स फॉर 11th and 12th and for the competitive students also, and this chapter is equally important for the spoken students. So सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इसको सीखें। बहुत अच्छा चैप्टर है। मैं आगे भी वीडियो बनाकर और दूसरे चैप्टर का भी मैं डालूंगा, और मैं निश्चित तौर पर 12th क्लास के लिए, 11th और 12th के लिए और सीबीएसई के लिए भी मैं वीडियो बनाकर उनके लिटरेचर सेक्शन का भी मैं कंप्लीट करूंगा चैप्टर। सो जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, दूसरे लोगों को भी शेयर कर दीजिए ताकि सबको लाभ हो, सब लोग सीख सकें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।